नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कंप्यूटर पर आधारित सामान्य प्रश्न करेंगे जो कि हमारी सभी परीक्षाओं में लगभग पूछ लिए जाते हैं, जैसे आरओ वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट में इस सेगमेंट से भारी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसको शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें हमने इंटरनेट और वेब ब्राउज़र के कुछ चुनिंदा प्रश्न रखे हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गूगल और डक गो में क्या समानता है? आखिर ये है क्या? तो आपको पता होगा, जो ये गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है? गूगल एक है सर्च इंजन, और ये जो डक गो है, डक गो, ये भी एक है सर्च इंजन, ठीक है? तो इसका आंसर, ये दोनों सर्च इंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आप गूगल को एक बार देखिए। गूगल गूगल की स्थापना, यानी गूगल के अगर हम आपसे पूछें कि संस्थापक कौन थे, तो इसके दो संस्थापक थे। एक थे सरगेई ब्रिन, ठीक है? और एक थे लैरी पेज। क्लियर है? और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1998 में। और वर्तमान में क्या आप बता सकते हो गूगल के सीईओ कौन है? सीईओ हमारे भारत के ही हैं, इनका नाम है सुंदर पिचाई, ठीक है? क्लियर है बात? और ये जो डक है, ये भी एक क्या है? सर्च इंजन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में आओ। गूगल हैंग आउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आप इसको फिर से समझो। ये जो गूगल है, गूगल हैंग आउट, ठीक है? क्या है ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये एक मैसेजिंग ऐप है। मैसेजिंग ऐप, ठीक है? क्या होता है इसमें? इसमें ये जो गूगल हैंगआउट है, इसमें इंटरनेट इंटरनेट टेलीफोनिक टेलीफोनिक सेवा प्रदान की जाती है। अच्छा, इंटरनेट टेलीफोनिक सेवा है, तो फिर ये कैसी होगी? क्या होगा इसमें? आपने इंटरनेट टेलीफोनिक सेवाएं काफी प्रयोग करी होंगी, जैसे इसमें चैट हम कर सकते हैं, इससे हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पूरा का पूरा है गूगल हैंगआउट, ये क्या है? इंटरनेट टेलीफोनिक सेवाएं इससे प्रदान की जाती हैं। क्लियर है? और इसका आप देख लीजिए सही आंसर क्या हो सकता है। इंटरनेट टेलीफोनिक सेवाएं इससे प्रदान की जाती हैं। क्लियर है? यहां से वीडियो कॉल, चैट आदि सब, ये सारा का सारा हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करके गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले किया जा सकता है? अब गूगल क्रोम ब्राउजर में जब आप जाओगे, तो वहां पर अगर आपको डाउनलोड विंडो खोलनी है, ठीक है, तो उसमें कौन सा आप शॉर्टकट प्रयोग करेंगे? आपसे केवल इतना पूछ रहा है। गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करेंगे? तो शॉर्टकट इसका होगा ये कंट्रोल+J। क्लियर है? इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल और जे। अच्छा, एक और है। जब आप गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में जाओगे, तो वहां पर अगर आपको हिस्ट्री सर्च करनी है, हिस्ट्री, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? शॉर्टकट की दबाओगे आप कंट्रोल+H, और वहां से आपका जो हिस्ट्री का पूरा बार है वो खुल के आ जाएगा। और यहाँ से डाउनलोड की विंडो, यानी कि डाउनलोड का जो आपको डिस्प्ले है, डाउनलोड की विंडो है, उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल और जे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना किसने की? ये पूछा है आपसे। कहाँ की गई, यानी कि किस देश में की गई और किसके द्वारा की गई, ये पूछा है। ये अमेरिका में की गई है, और मैंने दो आपको नाम बताए थे। एक था सरगेई सरगेई ब्रिन, ठीक है? और एक थे लैरी पेज। तो आंसर क्या होगा आपका? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ठीक है? यही सेकंड पार्ट, ये आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पांचवे में आओ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट वगैरह में। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर का एक उदाहरण कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो वेब ब्राउजर हैं, एक इसमें से है ईडीजीई, एज। ये जो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, ठीक है,
ये किसने बनाया है? ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने इसका इसका विकास किया है, तो हम लिख सकते हैं इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। एक आपको और दिख रहा होगा, ये सफारी, क्या बता सकते हो इसका विकास किसने किया है? इसका विकास किया है एप्पल ने। ठीक है। क्लियर है बात? और ये जो फायरफॉक्स दिख रहा है, इस फायरफॉक्स को बोलते हैं मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स। ये इसका विकास किसने किया है? इसका विकास किया है ब्लैक आरोन रॉस ने, यानी कि आप ऐसे लिखो, इसका विकास किया है ब्लैक आरोन ने। ठीक है। और ये कहाँ के हैं? ये है अमेरिका के, ब्लैक आरोन रॉस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है? तो आप ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर कुछ हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यहां से आप इनको ध्यान रखो। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ब्राउजर आपको चार ऑप्शंस बना के दे देता है और उनमें से कोई एक अलग डाल देगा, तो इनको आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर कौन कौन से हैं। तो इनको लिखो जरा। एक है गूगल क्रोम, ओपेरा, नाम सुना होगा, और एक है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स। ठीक है। ये जो ब्राउजर हैं, ये हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर। तो यहां से क्रोम हो जाएगा, एज है नहीं, सफारी है नहीं, तो इसका केवल और केवल ऑप्शन होगा आपका पहला। क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर कौन कौन से हैं? क्रोम है, ओपेरा है और फायरफॉक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें में देखो, गूगल क्रोम ये क्या है? गूगल क्रोम के बारे में पता होगा, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम सर्च इंजन गूगल है, वेब ब्राउजर डेटा, वेब डेटा स्टोर, हाँ ये वेब ब्राउजर है। ठीक है। अब यहां से देखो गूगल क्रोम के बारे में। गूगल क्रोम। ठीक है। गूगल क्रोम के बारे में जानो, ये है क्या? दरअसल इसकी स्थापना या इसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में, इसको बनाया गया था। और इसके विकासकर्ता कौन है? किसने बनाया था इसको? इसके जो विकासकर्ता हैं वो हैं गूगल, गूगल INC। ठीक है। और साथ ही साथ ये गूगल क्रोम है क्या? ये है एक वेब ब्राउजर। क्लियर है? वेब ब्राउजर क्या होता है? दरअसल जैसे सपोज करो ये आप हो और ये है आपका इंटरनेट, तो और ये रहा वेब ब्राउजर। तो ये वेब ब्राउजर जो होता है, वेब ब्राउजर, ये उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंच स्थापित करने के लिए एक माध्यम का काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। निम्नलिखित में से कौन सी की है, कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं जब विंडोज सिस्टम को लॉक करना होता है? फिर से समझो। कह रहा है कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं जब विंडोज सिस्टम को क्या करना होता है? लॉक। अब इसमें देखो, आपने कीबोर्ड में कई सारे शॉर्टकट्स पढ़े होंगे। एक उसमें आइकन बना होता है या एक बटन होती है जिसमें विंडो लोगो लगा रहता है। विंडो। ठीक है। विंडो लोगो वाली आप बटन दबाइए, +L दबाइए, आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वो लॉक हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और होता है विंडो से, अगर आपने जो विंडो लोगो वाली बटन है उसके साथ अगर आपने M दबा दिया, तो फिर जो विंडो है, आपकी जो विंडो है, वो हो जाएगी मिनिमाइज। ठीक है। क्लियर है बात? तो ये दोनों आप याद रखिए। सिस्टम को लॉक करना है तो क्या करोगे? विंडो लोगो के साथ किसे दबाएंगे? एल को। ठीक है। विंडो लोगो के साथ एल को दबाएंगे तो कंप्यूटर पूरा का पूरा अर्थात विंडोज लॉक हो जाएगी। और विंडो लोगो के साथ अगर एम को दबा दिया तो फिर विंडोज मिनिमाइज हो जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। ब्राउजर प्रयोग किया जाता है, ब्राउजर, वेब ब्राउजर, क्यों, किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। तकनीकी लोगों के लिए, हाँ ये सही हो सकता है। गैर तकनीकी लोगों के लिए इनका क्या काम है वेब ब्राउजर में? ऐसे लोग जिन्हें कमांड याद रखने की जरूरत है, ये भी नहीं है। साक्षर लोगों के लिए, जी नहीं, जब तकनीकी उस रूप से वो साक्षर ही होगा, तो यही आंसर सही है। वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए। क्लियर है बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। 9वां तो हो गया, 10वें में आओ। वेब ब्राउजर के बारे में क्या सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पढ़ो इसको। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको याद रखिएगा। HTML क्या पूरा नाम होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, मार्कअप
लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वेब ब्राउजर यूजर्स को इंटरनेट के संसाधनों तक एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। मैंने अभी आपको बताया था, सपोज करो ये यूजर है और ये है इंटरनेट, ठीक है। तो अब यूजर इंटरनेट तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एक माध्यम का काम करता है वेब ब्राउजर, ठीक है, बिचौलिया। तो ये भी सही हो गया। एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है, ये भी सही है। यह एक एमएस ऑफिस एप्लीकेशन है। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सत्य है यानी कि गलत है, वो यही होगा, चौथा नंबर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11वें में आओ। वेब ब्राउजर खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण क्या होता है? पहला चरण होता है, जैसे ही आप वेब ब्राउजर से किसी साइट को खोलोगे तो पहला चरण होता है, आप उसमें एड्रेस डालते हो कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। आप उसमें एड्रेस डालते हो, आपको जाना कहाँ है। क्लियर है बात। तो इसमें आप देख लो, ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करना बिल्कुल गलत बात है। इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग्स खोलना, सेटिंग्स तो खोली जाती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप देखने के लिए क्या टाइप करते हो, पहला चरण क्या है? पहला चरण आपसे पूछा है, ब्राउज एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना। हाँ, यही सही है, फिर वो आपको मनचाही वेबसाइट तक पहुंचा देता है। तो यहां पर क्या होगा, एड्रेस बार में वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना होता है, तो यही सही है, ठीक है। 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों में खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का इस्तेमाल करते हो? ये है प्रतीक, ये डबल कोटेड, डबल कोट्स। क्लियर है। माइनस का प्रयोग नहीं होता है, प्लस का प्रयोग नहीं होता है, स्टार का प्रयोग नहीं होता है। आपको अगर कुछ खोजना है तो अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का प्रयोग करेंगे? डबल कोट्स का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो आप, कुछ सर्च इंजन हैं जो आपको याद रखने हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सर्च इंजन कौन कौन से हैं हम बताएं तो, हो याहू, ठीक है, गूगल, गूगल के बाद और कौन सा है? बिंग, बिंग है, आर्कुट है, आर्कुट, ऐसे लिखो, ठीक है। और एक है गीगा ब्लास्ट, गीगा ब्लास्ट। ये सारे के सारे हैं सर्च इंजन, याहू, गूगल, बिंग, ऑर्कुट और गीगा ब्लास्ट। अब इसमें देख लो कौन सा सर्च इंजन नहीं, याहू भी है, गीगा ब्लास्ट भी है, बिंग भी है, फ्लिपकार्ट नहीं है। फ्लिपकार्ट से तो आप सामान मंगाते हो, है ना, ये तो एक परचेजिंग ऐप है। हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। ये बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है? बताओ भाई। पहला कथन पढ़ो। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा गया है। पहला कथन पढ़ो। गूगल एक वेब सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। बिल्कुल गलत है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं चलाया जाता है। दरअसल गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय, अमेरिका की एक कंपनी है। हम इसको कह सकते हैं ये अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसे नहीं चलाया जाता, ये गलत हो गया। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल होता है, गूगल नहीं होता है। बिंग का मालिक होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसका मालिक होता है माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही इसे चलाया जाता है। तो यहां पर दोनों कथन गलत है। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर ये कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर दिए गए हैं। इनमें से आप ईयर्स पता करो। अगर इनमें ईयर्स आपको पता है कौन सा कब आया, तो आप बता दोगे कौन सा सबसे पुराना है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे कहा जाता है, वो 1991 में आया था। मोज़ेक, ये 1993 में आया था। ओपेरा, ये आया था सन 2000 में। और साथ ही साथ ये जो नेटस्केप है, नेटस्केप आया था 2007 में। तो सबसे पुराना अगर आपसे पूछा जाए तो होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अच्छा, वेब ब्राउजर का उद्देश्य क्या होता है? अभी मैंने बताया था, वेब ब्राउज़र का उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता के लिए सूचना का, हाँ, सूचना को उपयोगकर्ता तक या उपयोगकर्ता की सूचना तक पहुंच स्थापित करना, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। नेटस्केप एक क्या है? नेटस्केप एक क्या है? तो पढ़िए। नेटस्केप नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? नहीं। प्रस्तुति लेयर प्रोटोकॉल है? ये भी गलत है। नेटस्केप क्या है? सर्च इंजन है? सर्च इंजन भी नहीं है, वेब ब्राउजर है नेटस्केप, ठीक है। आप जरा नेटस्केप के बारे में देखो। जो नेटस्केप है,
ये है एक वेब ब्राउजर। क्लियर है? वेब ब्राउजर। अच्छा, ये करता क्या है? करता है वेब ब्राउजिंग का काम, अर्थात उपयोगकर्ता की इंटरनेट तक पहुंच स्थापित करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नेटस्केप का? ये है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया, ठीक है, में इसका हेडक्वार्टर था। साथ ही साथ इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। क्लियर बात? चलिए 17 नंबर में आओ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वेब ब्राउजर, निम्नलिखित कथनों में से ये जो दिए गए हैं विकल्प, इन विकल्पों में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, इससे ये पूछा है। तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? क्रोम वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउजर है, और ओपेरा ये भी वेब ब्राउजर है। हडूप वेब ब्राउजर नहीं है। ये अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम, आरआरबी जेई का पूछा गया था, हुआ था एग्जाम, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ये रिपीटेड है, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है। ये जो हडूप है, अब ये हडूप है क्या? ये जो हडूप है, ये जावा जावा पर आधारित, जावा पर आधारित एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। एक ओपन सोर्स क्या है? फ्रेमवर्क। ये जावा पर आधारित एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, न कि वेब ब्राउजर है। अच्छा, जो डेटा के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का आशय है जो डेटा का क्या करता है? भंडारण। हाँ, डेटा के भंडारण का ये करता है प्रबंध। ठीक है, डेटा के भंडारण का प्रबंध करता है। क्लियर है बात? तो इसका आंसर हो जाएगा हडूप। क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है, नेटस्केप है, नेटसर्फ है, और ओपेरा भी है। ये जो XML लिखा है, इसका जो पूरा नाम होता है, अगर आप ये पता कर पाए तो फिर आप समझ जाओगे आंसर ये क्यों नहीं है। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मार्कअप, मार्कअप, ठीक है, लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है? ये है एक लैंग्वेज, XML। क्लियर है बात? तो इसका आंसर हो जाएगा XML। ठीक है, ये वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि ये है एक लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? आपको फिर से वेब ब्राउजर के बारे में पूछा गया है। गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, विकिपीडिया। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विकिपीडिया, विकिपीडिया नहीं है। विकिपीडिया क्या है? ये इंटरनेट पर उपलब्ध एक ज्ञान कोश की साइट है। ज्ञान कोश, यहाँ पर आपको भंडार मिलेगा पूरा का पूरा, अर्थात यहाँ पर दुनिया भर का ज्ञान कोश मिलता है। ठीक है, दुनिया भर का ज्ञान कोश यहाँ पर भरा पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा है याहू, हॉटमेल, जीमेल। और जीमेल तो नहीं है, जीमेल तो है गूगल की, गूगल की निशुल्क मेल सेवा। कौन है? ये है जीमेल। ठीक है, और ये जो हॉटमेल है, ये है माइक्रोसॉफ्ट का, ये है माइक्रोसॉफ्ट का, सॉफ्ट की वेब आधारित, वेब आधारित मेल सेवा। ठीक है, ये है। और यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, सेकंड पार्ट। याहू मैंने लिखा है, याहू। इसका पूरा नाम बता सकते हो आप? इसका पूरा नाम याद रखिए, इसका पूरा नाम होता है येट एनदर हेरार्किकल, ऐसे लिखो, RCHICEL, हेरार्किकल ऑफिसियस, ऑफिसियस ऑरेकल। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। फिर से समझो, याहू का पूरा नाम क्या है? येट एनादर हेरार्किकल ऑफिसियस ऑरेकल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हॉटमेल। यही है माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ, 21 में आओ। स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? दरअसल स्टीरियो इमेज जो होता है, उसका उपयोग होता है गहराई, अनुभूति, प्रभाव, और साथ ही साथ पार्श्व अनुभूति, अनुभूति प्रभाव के लिए। ठीक है, और यादृच्छिक रंग प्रभाव के लिए नहीं होता है, निश्चित सेल के लिए नहीं होता है, चौड़ाई अनुभूति प्रभाव के लिए भी नहीं होता है। ये होता है गहराई अनुभूति प्रभाव। दरअसल ये होता क्या है, इसमें पार्श्व और गहराई दोनों में ध्वनि स्रोत के जो स्थान होते हैं, उसमें स्टीरियोफोनिक ध्वनि के पुनरुत्पादन पहलुओं को संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22।
क्रोम में कैश्ड सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? फिर से समझो। जैसे आप गूगल क्रोम में जाओ, ठीक है? गूगल, आप क्रोम में जाइए और आपने क्रोम में एक कोई साइट खोल दी, ठीक? फिर कह रहा है कि अ, वर्तमान जो पृष्ठ आपका खुला है, उसको पुनः लोड अगर आपको फिर से करना है, जैसे साइट अगर कोई आपने एचटीएमएल पेज खोला, उसको आपको फिर से पुनः लोड करना है, तो आप कौन सी बटन दबाएंगे? आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट प्लस F5, ठीक है? आपका जो पेज खुला है वो पुनः लोड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, चौथा, ठीक है? और ये जो F5 है, इससे क्या होता है? F5 से होता है रिफ्रेश, क्लियर है? और अगर मैं कहूं कि मैंने शिफ्ट के साथ इस बार दबाया है F3, क्या होगा? तो जो हम लिख रहे हैं, जो जिन लेटर्स से मैं लिख रहा हूं, जो लेटर्स मैं प्रेस कर रहा हूं, उन लेटर्स को ये जो शिफ्ट और F3 कीज हैं, ये कैपिटल और स्मॉल में परिवर्तित करती हैं। फिर से समझो, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में परिवर्तित करने के लिए हमें कौन सी कीज का प्रयोग करना पड़ता है? शिफ्ट के साथ F3, ठीक है? क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में आओ। एक तरीका है जिसे वेब ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुँचा जा सकता है। वेब ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद साइट पर तुरंत पहुँचा जा सकता है। ये कौन है? कौन-सा विकल्प है? इसके लिए आपको एक विकल्प तक जाना होगा जिसका नाम है बुकमार्क, ठीक है? और जब बुकमार्क में आप कुछ कोई साइट सेव कर देते हो तो वहां से आपको उस साइट पर तुरंत पहुंचाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बुकमार्क। ये जो कुकी है, कुकी क्या होता है? कुकी, दरअसल कुकी, ये होता क्या है? ये जो कुकी है, ये एक फाइल होती है, ठीक है? या हम कहें, एक कुकी छोटी टेक्स्ट होता है, छोटा टेक्स्ट होता है, ठीक है? ये करता क्या है? ये एक फाइल या फिर छोटा टेक्स्ट होता है जो करता क्या है? जैसे सपोज करो आप किसी साइट पर गए, ठीक है? और आपने वहां अगर कुकी को इनेबल कर दिया है, अ, ठीक है? तो वो, आप जब इस साइट पर पहुंचे हो तो उसका समय, आप कब इस साइट पर आए, कब इस साइट से गए, तो वो सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड करता है कुकी। तो आप इसमें एक बात लिख सकते हो, ये करता क्या है कुकी? दरअसल यह एक फाइल या छोटा टेक्स्ट होता है जो अ, आपके द्वारा सर्च की गई किसी साइट पर आपके जाने आने के समय को या जाने आने की जानकारी को याद रखता है, ठीक है? कुकी का काम ये होता है। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड या शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? फिर से समझो। जैसे आप वेब ब्राउज़र में किसी पेज को खोला आपने, और उस पेज का अगर आपको सोर्स कोड पता करना है, तो प्रश्न कह रहा है कि किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो वो शॉर्टकट होगा CTRL, यानी कंट्रोल प्लस यू, ठीक है? और यहां से आप सोर्स कोड का पता कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है? अच्छा, ये जो कंट्रोल एस है, इससे क्या करते हैं? कंट्रोल एस से, इससे करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव, ठीक है? क्लियर है? फिर से देखो, किसी भी वेब पेज का अगर आपको सोर्स कोड पता करना है तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस यू। क्वेश्चन नंबर 25 में आओ। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य यह है कि आप विशिष्ट वेबसाइटों को सेव कर सकते हैं और व्यवस्थित कर सकें, ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। मुझे तो यही सही लग रहा है, आगे पढ़ लो जरा। छोटी एप्लीकेशन को प्लग इन कर सकें, बिल्कुल गलत है। एक वेबसाइट से अपने कंप्यूटर पर एक इमेज सेव कर सकें, ये भी नहीं है। बुकमार्क का काम ये नहीं होता है। इन वेबसाइटों पर जा सकें जिन्हें आपने हाल ही में देखा हो। नहीं, नहीं, ये है, बुकमार्क का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि विभिन्न वेबसाइटों को सेव कर सकें, व्यवस्थित कर सकें, ताकि आप उन पर बार-बार जा सकें, ठीक है? अच्छा, जो बुकमार्क है, वहाँ से कुछ हमारी शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं। जैसे अ, अगर हम आपसे पूछें कि आपको डायरेक्ट
बुक मार्क मैनेजर खोलना है। ये मैनेजर बार खोलना है। बुक मार्क क्या लिख रहा हूं मैं? मैनेजर। ठीक है। ये आपको खोलना है, तो आपको कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होगी? इसके लिए आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ये दबाइए, आपको बुक मार्क मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अ, अगर मैं ये करूं, जो मैं देखना चाहता हूं बुक मार्क बार, यानी कि जो ब्राउजर में बुक मार्क होता है, मैं उसका बार देखना चाहता हूं, अर्थात शो बुकमार्क बार। इसके लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी होगी? शॉर्टकट। इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमें दबाना होगा बी, और हमारा शो हो जाएगा क्या? बुकमार्क बार। क्लियर है बात? चलिए, ये क्वेश्चंस थे हमारे कंप्यूटर से आधारित, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको आप बार बार देखिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।